नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप क्या होता है? ये एक रैट ट्रैप है। इसको हम हिंदी में कहेंगे चूहेदानी। जब हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि उसमें कोई रोटी का टुकड़ा या बटर का टुकड़ा ऐसा कुछ रख के और चूहेदानी का गेट खोल देते हैं, और जैसे ही वो चूहा उसके लालच में अंदर आता है और वो उसमें ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये इस तरीके का जो होता है शेप में, जिसमें चूहा फंसता तो है लेकिन निकल नहीं पाता है। ठीक है, उसे कहते हैं रैट ट्रैप, यानी कि चूहे के लिए बिछाया हुआ जाल। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अबाउट द ऑथर। सेल्मा लेगरलॉफ was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. सेल्मा लेगरॉफ जो है वो स्वीडिश राइटर है और उनकी स्टोरीज़ को बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। अ यूनिवर्सल थीम्स रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। एक कॉमन थीम है, यूनिवर्सल कॉमन थीम है जो उनके चारों तरफ घूमती है। वो क्या है? अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कि उनका विश्वास है कि एक अच्छाई, एक मतलब एक डेफिनेट अमाउंट में जो अच्छाई होती है ना, कि ये अच्छाई तो इंसान के अंदर है, उसको जगाया जा सकता है अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग मिले और लव मिले, प्यार मिले। ठीक है, अगर कोई उसकी बात को समझने वाला हो, उसे प्यार देने वाला हो, तो उसके अंदर की मानव के अंदर की अच्छाई जाग उठती है। दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन। तो ये जो स्टोरी है ये कहाँ पर सेट हो रही है? स्वीडन की माइंस में, खदानों में। रिच इन आयरन ओर, जो कि आयरन ओर में, यानी कि जो आयरन जहाँ निकलता है वहाँ से भरपूर थी। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, जो मतलब हिस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा नाम रखती है और उस जगह पे लीजेंड थी, यानी कि अच्छी जगह थी, नाम था उसका। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। और ये स्टोरी ऐसे कही गई है जैसे कोई ये फेरी टेल हो। तो लेट्स स्टार्ट। Once upon a time there was a man who went around selling small rat trap of wire. एक समय की बात है, एक आदमी था जो कि रैट ट्रैप, वायर के बने हुए रैट ट्रैप सेल किया करता था, चूहेदानी सेल किया करता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. ठीक है, ये जो आदमी था ये खुद उन रैट ट्रैप्स को बनाया करता था उसके ऑड मोमेंट्स में, यानी कि जब वो फ्री टाइम में होता था तब वो ये सब बनाया करता था। फ्रॉम द मटेरियल, उस मटेरियल से, ही गॉट बाय बैगिंग, जो उसे कुछ भीख में मांग कर, इन द स्टोर्स में से, और एट द बिग फार्म्स, और बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं जहाँ पर जालियाँ लगा दी जाती है, हाँ, और कुछ टाइम बाद अगर उनको हटाना है और वो उनसे मांग कर लेके आ गया तो उस सामान से वो ये रैट ट्रैप बनाया करता था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी, द बिज़नेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन फिर भी ये बिज़नेस कोई प्रॉफिटेबल नहीं था, उसका काम नहीं चलता था इससे। सो ही हैड टू रिसॉर्ट द बॉथ बैगिंग एंड प्रीटी थिवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ठीक है, तो ही हैड टू रिसॉर्ट द, मतलब उसे करना पड़ता था, दोनों काम उसको करने पड़ते थे। क्या करना पड़ता था? बैगिंग यानी कि भीख भी मांगनी पड़ती थी, और पैटी थीवरी यानी छोटी छोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी, ताकि वो बॉडी और सोल को टुगेदर रख सके, यानी कि ज़िंदा रह सके। नहीं तो उसकी बॉडी, सोल जो है उसकी, वो बॉडी को छोड़कर अलग हो जाएगी, यानी कि वो भूख से ही मर जाएगा। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स, तो उसके जो कपड़े थे बहुत फटे हुए थे, चिथड़े थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे, चीक्स थे, वो डूब गए थे। ठीक है, चिपक गए थे, धस गए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज हाई आइज, और हंगर जो भूख थी वो उसकी आंखों में चमकती थी, अलग ही दिखाई देती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ vagabond who plods along the road left to his own meditations. कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कितनी दुखी और बोरिंग, मोनोटोनस इज बोरिंग, लाइफ वो जी रहा था। सच एज वैगाबॉन्ड यानी होमलेस, उसका कोई घर नहीं था, और कितनी बोरिंग लाइफ वो जी रहा था। हु प्लॉट्स द रोड, जब वो भारी कदमों से रोड के पास चलता था, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, वो अपने ही विचारों में खोया रहता था। बट वन डे दिस मैन हैज फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग।
लेकिन जब वो अपने विचारों में खोया हुआ था तो उसके दिमाग में एक विचार आया, ठीक है। वो क्या विचार था जो कि उसको बहुत एंटरटेनिंग लगा, बहुत मज़ेदार लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल world with its land and seas and cities and villages was nothing but a big rat trap. तो जब ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो केवल अपने रेड ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन वैन सडनली ही वॉज स्टक बाय द आइडिया, तब ये उसके दिमाग में आइडिया आया दैट द होल, आइडिया क्या था कि जो होल वर्ल्ड अबाउट हिम, जो ये उसका सारा संसार है, द होल वर्ल्ड, सारा का सारा संसार, विद हिज लैंड्स, उसकी ज़मीनों के साथ, उसके समुद्रों के साथ, उसकी सिटीज़ और विलेजेस के साथ, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, कुछ भी नहीं है, एक बिग रेड ट्रैप है, ठीक है। इट हैड नेवर एक्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, और ये यहाँ दुनिया में जो चीज़ें हैं वो किसी और वजह से नहीं है, वो केवल वेट्स मतलब चारा डालने के लिए है लोगों को। It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. तो ये क्या करता है, इट ऑफर्स रिचेज एंड जॉयज़, ये ऑफ़र करता है, ये संसार हमको क्या क्या ऑफ़र करता है, रिचेज बहुत सारा पैसा, जॉय मतलब मस्ती आनंद, शेल्टर मकान, फूड खाना, हीट क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है तो हीट की ज़रूरत पड़ती है, क्लॉथिंग कपड़े, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप, ये सारी चीज़ें क्या है, रेड ट्रैप की तरह हैं। और ये जो सब चीज़ें हैं वो उस रेड ट्रैप की तरह, जैसे हम रेड ट्रैप में चीज़ और पोर्क मांस का टुकड़ा रख देते हैं, जैसे ही एक रैट उसके अंदर घुसे और फंस जाए, वैसे कि वैसे ही एक अगर ह्यूमन उसके अंदर घुसता है, उससे अट्रैक्ट होता है, तो वो इसके अंदर बंद हो जाता है और उसकी लाइफ एंड पर आ जाती है। द वर्ल्ड हैज़ ऑफकोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, तो ये संसार है ये उसके लिए बहुत काइंड नहीं था, यानी कि उसके बहुत अच्छे टाइम नहीं था, कोई उसको ऐसे ही कुछ नहीं देता था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय ऑफ थिंक इल ऑफ इट दिस वे, तो उसको कुछ भी अपना पेट भरने के लिए कुछ भी गलत करना पड़ता था, गलत सोचना पड़ता था। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी डियरली प्लॉटिंग टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ टू बी caught in the dangerous snare and of others who will still circling around the weight. Then so he came unwanted, यानी कि अनवांटेड अनयूजुअल, मतलब एक हल्का सा, अनयूजुअल मतलब हमेशा नहीं आने वाला, लेकिन कभी कभी आने वाला जॉय उसको इस विचार से आ जाता था, ठीक है। इट बिकेम द चेरिश पास टाइम, और ये उसका लिए फेवरेट पास टाइम बन जाता था कि मैं इस टाइम में बहुत खुश हो जाता हूँ। ड्यूरिंग मैनी डियरी प्लॉडिंग्स, क्योंकि उसके जो दिन थे वो मतलब वो बहुत थक जाता था, बेचने की कोशिश करता था लेकिन बिकते नहीं थे। तो डियरी मतलब बहुत स्केरी भयानक रूप से, प्लॉडिंग मतलब वो भारी कदमों से जो चलता था क्योंकि हार्ड वर्क करके आया हुआ था। तो टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में वो सोचता था ऐसा। ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजर स्नेयर, ठीक है। तो फिर वो लोगों को देखता था कि वो इस कितने बड़े डेंजर खतरे में जाल में फंसे हुए हैं, एंड ऑफ अदर्स, और दूसरों के लिए हु वर स्टिल सर्किलिंग अराउंड द बेट, और दूसरों के लिए जो अभी भी उसके लिए जो रेड ट्रैप है उसमें घुसने के लिए चक्कर काट रहे हैं कि हम घुसे कहाँ से, ठीक है। यानी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि ये जो दुनिया है यहाँ पे जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितना भी है, शेल्टर है, फूड है, मकान है, जो भी है, वो एक बैट है, पॉर्क है, एक रेड ट्रैप के अंदर रखा हुआ। कुछ लोग तो इसके अंदर घुस चुके हैं और कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर घुसें, लेकिन जब हम अंदर घुस जाते हैं तो कुछ नहीं है, लाइफ एंड हो जाती है। इस विचार से वो खुद ही खुश होता रहता था, ये सोच के कि लोग कितने पागल हैं कि इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और जो नहीं घुस पा रहे हैं वो चक्कर काट रहे हैं कि हम इसमें घुस जाएं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज स्टडिंग along the road he caught sight of little grey cottage by the roadside and he knocked to the door to ask shelter for the night.
वन डार्क इवनिंग, एक दिन क्या हुआ कि शाम का वक्त था, रात हो चुकी थी और वो अपने भारी स्टेप से, ठीक है, चलता हुआ रोड की साइड से चल रहा था। उसको क्या दिखा, उसको एक ग्रे कलर का कॉटेज दिखा, छोटा घर दिखा जो कि रोड की साइड पर बना हुआ था। उसने नॉक किया टू द डोर, ऑन द डोर, और उसने नॉक करने के बाद एक रात की शेल्टर के लिए पूछा। नॉर वर ही रिफ्यूज, माने कि नॉर ही वॉज रिफ्यूज, उसे मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेज विच ऑर्डनरी मेट हिम, ठीक है, जबकि जहाँ पर वो गया था वो कोई उसके जानने वाले नहीं थे, ये सारे उसके अनफ्रेंडली फेसेस थे। सोर फेसेज यानी अनफ्रेंडली फेसेस थे, तो भी उसे मना नहीं किया गया। द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जो ऑनर था वो कौन था, एक ओल्ड मैन था, उसकी वाइफ और बच्चे भी उसके साथ नहीं रहते थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लॉनलीनेस, बहुत खुश हुआ वो कि कोई तो उसके अकेलेपन में उससे बात करने के लिए आया है। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, उसने क्या किया, जल्दी से, इमीडिएटली बिल्कुल तुरंत, पॉरिज पॉट, पॉरिज होता है दलिया, पॉरिज का जो पॉट था उसने फायर पे रख दिया, आग पे रख दिया ताकि वो जल्दी से पक जाए, और गेव हिम सपर, और उसको डिनर दिया, रात का खाना दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, देन ही वॉज इन अ पॉट टू द देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, और उसके बाद उसने क्या किया, डिवाइड किया अपने टबैको रोल को दो पार्ट्स में, और देन इट वॉज इन अ बॉट टू स्ट्रेंजर्स पाइप, ठीक है, और ये दोनों के लिए काफ़ी था कि उसके और उसके पाइप में आ सके, एंड इज ओन, यानी कि दोनों के लिए बराबर टुकड़े के। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजोलिस विद द गेस्ट अंटिल बेड टाइम, उसके बाद उसने क्या किया कि कार्ड्स निकाले, ठीक है, ताश के पत्ते निकाले और उनको अपने गेस्ट के साथ खेलना शुरू किया। कौन सा गेम खेला है, मेजोलिस खेला है, ठीक है, और तब तक खेलते रहे जब तक कि उनको नींद नहीं आने लगी। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेज एज विद हिज पॉरिज एंड टैबेको, तो जो ओल्ड मैन था वो इतना उदार था, इतना जेनरस था, लिबरल था, कि उसने अपनी बहुत सारी प्राइवेट बातें, बहुत सारे कॉन्फिडेंसेस, सीक्रेट्स उसने उसके पॉरिज और टबैको के साथ वो भी बांट दिए, यानी कि जैसे उसने अपना पॉरिज शेयर किया, टबैको शेयर किया, ऐसे ही उसने अपने सीक्रेट्स भी शेयर किए। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वॉज दैट इन हिज स्टेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैज़ बीन अ क्रॉफ्टर एज रैम्सो आयरन वर्क एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, कि जब उसके प्रॉस्पेरिटी के यानी कि अच्छे दिन चल रहे थे, हिज होस्ट यानी कि उसका होस्ट जो ओल्ड मैन है वो एक क्रॉफ्टर रहा हुआ है रैम्सो आयरन वर्क में, और हैड वर्कड ऑन द लैंड, और यहाँ उस ज़मीन पर काम कर चुका है। नाउ दैट ही वॉज नो लैंगर एवर टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, लेकिन अब वो इतना यंग नहीं रहा कि सारा दिन काम कर सके, तो उसने काऊ ले ली है जो कि उसको सपोर्ट करती है। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, तो बॉसी उसने यूज़ किया है अपनी काऊ के लिए, तो वो काऊ जो शब्द है वो बॉसी जो लैटिन लैंग्वेज में होता है, ठीक है, तो लैटिन लैंग्वेज में काऊ जो बहुत ज़्यादा मिल्क देती है उसको कहते हैं बॉसी, तो जो बॉसी उसकी काऊ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, ठीक है, वो मिल्क देती है, क्रीमरी होती है जहाँ पर क्रीम की फैक्ट्री, जहाँ चीज़ और क्रीम बनता है, वहाँ के लिए वो खूब सारा मिल्क देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैज़ रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन द पेमेंट, और लास्ट मंथ उसको इसका जो दूध उसने वहाँ पहुँचाया, मिल्क वहाँ पहुँचाया, उसको 30 kroners मिले। क्रोनर्स इज जो स्वीडन है वहाँ की करेंसी है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, तो जो स्ट्रेंजर था उसको ये सारी बातें क्या लगी, इनक्रेडुलस लगी, अनबिलीविंग लगी। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, तो उसको विश्वास दिलाने के लिए क्या किया ओल्ड मैन ने, वो उठा और अपनी विंडो के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, उसने लेदर के पाउच को उतारा, विच हैंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, एंड पिक्ड आउट द 3 wrinkled 10 kroner बिल, ठीक है, वो कहाँ पे, एक खूटी पे, नेल खूटी पर टंगा हुआ था, विंडो फ्रेम के, बैरी विंडो फ्रेम यानी कि फ्रेम पर या फ्रेम के पास, और उसने निकाले 3 wrinkled 10 kroner बिल्स, तो 10 kroner के 3 नोट, उसमें से मुड़े तुड़े से रिंकल्ड
नोट उसमें से निकले। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. और he held up, और वो रख चुका था अपने गेस्ट की आइज़ के सामने, ठीक है। नोडिंग नॉयली, उसको कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसने बता दिया कि देखो मेरे को ये नोट मिले हुए हैं। देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उनको रख दिया वापस। द नेक्स्ट डे बोथ मैन कॉट अप इन गुड सीजन, ठीक है। दोनों लोग अपने अपने काम पर चले गए, अच्छा मौसम था। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हैरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैज़ गॉटन अप। तो जो क्रॉफ्टर था उसको तो उठना था, क्योंकि उसको अपनी काउ से मिल्क निकालना था। लेकिन जो दूसरा था, कौन था, वो रेड ट्रैप सेलर, उसने क्या सोचा है कि अगर होस्ट ही उठ गया है तो फिर सोते रहना अच्छा नहीं है, इसलिए वो भी उठ गया। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने सेम टाइम पर कॉटेज को छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने अपने घर को लॉक किया और पॉकेट में की रख ली। द मैन विद हिज रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट टू हिज ओन वे, ठीक है। जो मैन था रेड ट्रैप के साथ, उसने गुड बाय कहा क्रॉफ्टर को, थैंक यू कहा, और दोनों अपने अपने रास्ते में चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे बाद ही जो रेड ट्रैप पेडलर है, रेड ट्रैप सेलर है, वो वापस से दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, और उसने कोशिश नहीं की कि वो घर के अंदर जाए। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो पर गया। स्मैश्ड द पेन, उसने शीशे को तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, उसके हाथ से ही तोड़ दिया। एंड गॉट होल्ड द पाउच विद द 30 क्रोनर, और वो पाउच ले लिया जिसमें कि 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने उसमें से मनी को लिया और उसने अपनी पॉकेट में थ्रस्ट कर लिया, ठूस दिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन द प्लेस एंड वेंट अवे, और उस लेदर पाउच को फिर से उसने वहीं टांग दिया और चला गया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस, जब उसने ये पैसे ले लिए थे तो बहुत खुश था कि मैंने कितना स्मार्टली काम किया, किसी को पता भी नहीं लगा, ठीक है, न ताला तोड़ना पड़ा, कुछ भी नहीं, और वो बहुत खुश था। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, क्योंकि उसके पास पैसे थे तो उसने कहा कि मुझे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ टू द रोड इन टू द बोट्स, और अपने रोड को बदल देना चाहिए और जंगल से होकर जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉस्ट हिम नो डिफ़िकल्टी, फर्स्ट आवर कुछ घंटों में तो उसको वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकम्स वर्स, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता गया कंडीशन ख़राब होती गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और कन्फ्यूजिंग था। ये जो फॉरेस्ट था वो बहुत ही बड़ा था और फॉरेस्ट था जिसमें कि वो घुस चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, तो उसने डिसाइड किया कि मैं केवल एक ही डायरेक्शन में चलूँगा। बट द पास ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो हमेशा था वो रास्ता था वो ट्विस्ट हो जाता था, और उसके बाद और फिर वो फिर से भटक जाता था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द बोर्ड, वो चलता रहा, लेकिन जो बोर्ड था यानी कि फॉरेस्ट था उसका अंत नहीं आ रहा था। एंड फाइनली रियलाइज दैट ही हैड ओनली बिन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फिर उसको पता लगा कि वो एक ही पार्ट में घूम रहा है, एक ही जगह चक्कर काट रहा है। ऑल ऑफ वंस ही रिकॉर्ड हिज थाट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप्स, और फिर से उसको ख्याल आया उसके वर्ल्ड और उस रेड ट्रैप का, जिसको सुनकर वो हमेशा, जिसको सोचकर वो खुश हो जाया करता था। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, लेकिन आज उसकी खुद की टर्न आ गई, उसकी खुद की बारी आ गई कि वो खुद एक रेड ट्रैप में फंस गया। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बेट एंड ही हैज़ बीन कॉट, कि अब वो उसको मूर्ख बनाया गया एक बेट से, यानी कि एक लालच देकर, एक टुकड़ा देकर चीज़ का, और अब वो उसमें फंस गया है। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, इट्स thickets and fallen logs closed it upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. तो अब क्या हो रहा है कि जो सारा का सारा फॉरेस्ट है वो उसको कैसा लग रहा है
इसकी ट्रंक्स, इसकी शाखाएं, इसके जो ट्रंक्स हैं और इसकी जो झाड़ियाँ हैं, थिकेट्स हो जाएगा। डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस, यानी कि झाड़ियों के जो घने घने वो हैं ग्रुप्स हैं। फॉलन लॉग्स, गिरे हुए पेड्स हैं, उनमें से कम सारा का सारा बंद कर दिया है और अब इस इम्पेंट्रेबल प्रिजन यानी कि इस जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ठीक है। इट वॉज लेट इन दिसंबर। ठीक है, ये दिसंबर में बहुत लेट था, यानी कि दिसंबर में वैसे अपने यहाँ भी ठंड पड़ती है, तो वहाँ तो और ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो दिसंबर में बहुत लेट हो रहा था। ये लेट हो रहा था यानी कि शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि फैल चुका था, जो अंधेरा था वो वहाँ फैल चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इसकी वजह से क्या हुआ कि डर बढ़ रहा था, वो डर रहा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो द ग्लूम एंड डेस्पेयर, और उसकी वजह से उसकी सैडनेस और हॉपलेसनेस दोनों बढ़ रही थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अब उसको लगा कि निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ही सैंक डाउन टू द ग्राउंड, तो उसने क्या किया, वो बैठ गया। ठीक है, ग्राउंड पर ही। ट्राई टू डेथ, और ऐसा लगा कि आज तो मैं मर जाऊँगा। थिंकिंग दैट इज़ लास्ट मोमेंट हैज़ कम, उसको लगा कि अब मैं मर जाऊँगा, अब मेरी लास्ट मोमेंट आ गई है। बट जस्ट एज ही लेट हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। लेकिन जैसे उसने अपना सर ज़मीन पर रखा तो उसने एक साउंड सुनी, जैसे कोई उसको रेगुलर किस चीज़ को मार रहा हो, ऐसी साउंड उसने सुनी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और अब उसको कोई डाउट नहीं था, कोई संदेह नहीं था कि वो चीज़ क्या थी, किस चीज़ की आवाज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ये किसकी आवाज़ थी, एक आयरन मिल से आवाज़ आ रही थी, और हैमर स्ट्रोक की आवाज़ थी, कोई हैमर से लोहे पर वार कर रहा था, इसकी आवाज़ थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, कि यहाँ आसपास लोग होने चाहिए। ही समन्ड ऑल दिस स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति को वापस बुलाया। गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। ठीक है, और फिर उसने कोशिश की और उस दिशा में चल पड़ा। द रैम्सो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, रैम्सो आयरन वर्क का नाम जिसका हमने पहले भी सुना, वह पास ही थी, बट नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा प्लांट था, विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। ठीक है, ये वहाँ पर क्या था, एक स्मेल्टर था, स्मेल्टर होता है जिसमें कि आयरन को गलाया जाएगा। ठीक है, रोलिंग मिल थी जिसमें मेटल को शीट्स में चेंज किया जाता है या किसी भी शेप में डाला जाता है, और फोर्स होती है एक फर्नेस, एक भट्टी जिसमें कि मेटल को हीट किया जाता है, वो सब वहाँ पर थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड barges and scouts ride down the canal, which led to the large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. तो समर टाइम में जो हैवी लोडेड बारगेज है, यानी कि बारगेज होता है, एक बोट है, लॉन्ग फ्लैट बोट है, जिसमें जो इनका रॉ मटेरियल है वो भर के लोड होकर कैनाल के रास्ते से जाता था। ठीक है, और लार्ज इनलैंड लेक में चला जाता था। लेकिन विंटर टाइम में क्या होता है कि लेक्स जम जाती हैं, तो ये सारा जो रॉ मटेरियल है वो जाता है रोड के रास्ते से, और उनका जो चारकोल क्रेट्स है, यानी कि उनके जो उनको फर्नेस को चलाने के लिए जो कोयले डालने पड़ते हैं, जब वो तड़कते हैं तो उसका जो राख उड़ता है, उसकी जो होती है ना डस्ट, जिसको राख कहेंगे, ऐश, वो जब उड़ती है तो उससे चारों तरफ बिल्कुल काला काला वो जो है सब कुछ हो रखा है। ठीक है, सारे रोड्स उससे काले हो रखे हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, ये बहुत डार्क इवनिंग थी, बहुत डार्क यानी कि एकदम अंधेरी, जिसमें कोई उजाला नहीं हो रहा था, ऐसी इवनिंग थी क्रिसमस से एक दिन पहले की। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. ठीक है, तो मास्टर स्मिथ जो था, एक मास्टर स्मिथ था वहाँ पे, यानी कि जो लोहार था,
वो वहाँ पे जो काम कर रहा था, उसके साथ एक हेल्पर था जो उस डार्क फोर्ज यानी कि उस फर्नेस के पास में बैठा था। उस फोर्ज में, उस फैक्ट्री में फर्नेस के पास बैठा हुआ था। बेटिंग द पिग आयरन, पिग आयरन हो गया कि रॉ फॉर्म जो है आयरन का, उसको उन्होंने उस भट्टी में डाल रखा था और उसको वो पकने का वेट कर रहे थे ताकि वो उसको एनविल पर रख सकें। एनविल क्या होता है? एक लोहे का एक बड़ा सा टेबल जैसा होता है, ऐसे करके, ये करके ऐसे, यूँ। अब इसके ऊपर उसको रख के और फिर वो हैमर स्टॉक से उस पर उसको किसी शेप में डालेंगे। ठीक है, तो वो वेट कर रहे थे कि वो पक जाए थोड़ा सा, तो उसको वो एनवेल पर रखें। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद perspiration. Though as was the custom, it was not nothing but a long shirt and pair of wooden shoes. तो एवरी नाउ एंड देन यानी कि एक क्षण में वन ऑफ देम, उनमें से एक जना गॉट अप उठता टू स्टीर द ग्लोइंग मास। ठीक है, ग्लोइंग मास यानी कि जो वो चमकता हुआ जो वो है लॉन्ग आयरन वार में, उसके साथ वो उठता। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर में वापस आता। ड्रिपिंग विद पर्सपेशन, पसीने से बिल्कुल भीगा हुआ। दो एज वॉज द कस्टम, लेकिन फिर भी अपने कस्टम में रहते हुए उन्होंने एक लॉन्ग शर्ट और वुडन शूज़ पहना हुआ था। मतलब बहुत ज़्यादा उनको पसीना आ रहा था, लेकिन ये नहीं कि वो अपने कपड़े वपड़े खोल दें। वो क्या कर रहे थे? वो उन्हीं कपड़ों में, वुडन शूज़ में और लॉन्ग शर्ट में ही थे। जबकि उनको, जब वो उस भट्टी के पास जाकर आते तो उनको बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ होता था। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। तो वो जो फैक्ट्री एरिया था, फोर्ज था, उसमें बहुत सारी साउंड सुनने के लिए मिल रही थी। द बिग बेलोज ग्रॉन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। बिग बेलोज क्या होता है? एक ये और इस तरह की शेप होती है, फिर यहाँ एक पाइप आ जाएगा। तब इसको अगर इस तरीके से दोनों को पकड़ के, ये और ये दोनों को पकड़ के कहेंगे तो यहाँ जो एयर होगी उससे वो हवा निकलेगी। तो उस हवा से क्या होगा कि वो फूंक मार रहे हैं, जो चारकोल है उसको क्रैक करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बेलोज है ग्राउंड कर रहे हैं, इनकी आवाज़ आ रही है। और बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलते हुए कोल जो कोयला है उसके तड़कने की आवाज़ आ रही है। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। ठीक है, तो जो फायर बॉय यानी कि जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने मूव किया चारकोल को इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, यानी कि जो फर्नेस भट्टी है उसमें, और डाला, उसके मुंह में डाला विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और उसमें बहुत तेज़ आवाज़ हुई तड़कने की। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर आवाज़ आ रही थी वाटरफॉल की। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड इन द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और क्या हो रहा था? वाटरफॉल की आवाज़ के बाद वहाँ रेन की भी आवाज़ आ रही थी, जो ब्रिक टाइल्ड रूफ पर पड़ रही थी। जो ईंटों की बनी, ईंटों की टाइल से बनी हुई जो छत थी, उसके ऊपर जो रेन हो रही थी, बारिश की बूंदों की आवाज़ भी आ रही थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैज़ ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्ज अंटिल द स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। इन सारी आवाज़ों के बीच में जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आदमी गेट पर आ चुका है, किसी आदमी ने गेट खोला है और एंटर द फोर्ज, उस फैक्ट्री एरिया में वो घुस चुका है। ठीक है, एंटर हो चुका है। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो खुद फर्नेस उस भट्टी के पास आकर खड़ा नहीं हो गया, तब तक उसने ध्यान नहीं दिया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर vagabonds विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट which escaped through the sooty panes and to come in the warm themselves in front of the fire. Surely, बिल्कुल, इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं, अनयूजुअल नहीं था ये फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स, जो होमलेस लोग थे, गरीब लोग थे, उनके लिए ये अनयूजुअल नहीं था कि वहाँ पे लोग आ जाते थे विदाउट एनी शेल्टर, जिनके पास अच्छी शेल्टर नहीं थी, घर नहीं थे, फॉर द नाइट, नाइट के लिए। वो अट्रैक्ट होते थे किससे? उस फोर्स से, उस फैक्ट्री एरिया से, क्योंकि वहाँ पर भट्टी चलती थी तो वहाँ पर हीट भी रहती थी और लाइट का ग्लो रहता था जो उनको दिखाई देता था। और ये सब बाहर दिखाई देता था सूटी पेंस से, जो खिड़कियों के जो पेंस, जो गिलास है
उनमें क्या हुआ कि ब्लैक पाउडर जैसा जो राख है वो जम गई थी। ठीक है, तो उनमें से ये सारी चीज़ें कि वहाँ अंदर भट्टी जल रही है तो थोड़ी गर्मी होगी, रुकने के लिए जगह भी है, सब वहाँ से ये सब वो खिड़कियों से बाहर जाता था, यानी कि उन लोगों को दिखाई देता था। एंड टू कम टू इन टू बार्न देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो कोशिश करते थे कि इस फायर के पास बैठकर हम अपने आप को वार्म रख सकें। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, यानी कि जब उसने पूछा शेल्टर के लिए तो उसने एक ही ग्लांस में बिना कोई ध्यान दिए, ठीक है, उस इंट्रूडर को जो बिना परमिशन के अंदर आ गया था और उसको परमिशन दे दी। ठीक है, उसने बिल्कुल थोड़ा सा ही देखा और उसको परमिशन दे दी, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप हैंगिंग ऑन हिज चेस्ट। तो ही लुक्ड द वे, उसने इस तरीके का आदमी काफ़ी बार देखे थे जिनकी लंबी दाढ़ी थी, गंदे से थे, चिथड़े पहने हुए थे, फटे पुराने कपड़े, और रेड ट्रैप के बहुत सारे बंच उसकी छाती पर टंगे हुए थे। ही आस्क परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोटेड अ हॉटी कॉन्स्टेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। उसने परमिशन के लिए पूछा और मास्टर ब्लैक स्मिथ जो थे, मेन लोहार थे जो मास्टर ब्लैक स्मिथ थे, उन्होंने सर हिलाकर हल्की सी उसमें ही उसको परमिशन दे दी, सिंगल वर्ड में ही, बिना कुछ जाने पहचाने ही उसको परमिशन दे दी कि हाँ रुक जाओ। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और जो उनका हेल्पर था उसने भी, हेल्पर नहीं, वो जो वैगाबॉन्ड वॉन्डरर है, रेड ट्रैप से है, उसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, क्योंकि वहाँ केवल वो बात करने नहीं आया था, वो केवल अपने आप को वार्म रखने और एक रात की शेल्टर के लिए आया था, सोने के लिए आया था। इन those days the Ramshaw iron mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों में जो रैमजो आयरन वर्क था, उसके जो ऑनर थे, जो प्रोमिनेंट आयरन मास्टर थे, जो उसके मालिक थे, उनका ग्रेटेस्ट एम्बिशन था कि जितना भी आयरन बाहर जाए वो अच्छी क्वालिटी का हो। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at the very moment he came into the forge at once of his nightly round of inspection. तो क्या करते थे वो, उसके लिए वो रात और दिन आकर इंस्पेक्शन किया करते थे, और जितना अच्छा हो सके उतना इंस्पेक्शन किया करते थे कि जो काम है वो फैक्ट्री एरिया में वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इट वॉज़ द वेरी मोमेंट, ये बिल्कुल वही मोमेंट था जब वो आयरन मास्टर फोर्स में आने वाले थे उस नाइटी राउंड के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, नाइट राउंड पर। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैग मफिन हु हैड ईस्ट his waist so close to the furnace that steam rose from his bed racks. Naturally, the first thing, सबसे पहली जो मतलब सामान्य सी बात थी कि एक फर्स्ट थिंग जो उन्होंने पहली देखी कि एक टॉल लंबा सा रहेगा मफिन, यानी कि फटे पुराने कपड़े वाला, हु हैज़ ईज्ड हिज वे, यानी कि बहुत आसान कर दिया उसने अपने तरीके को, और वहाँ आसानी से आराम से लेटा हुआ है वो वहाँ पे। ठीक है, इतना पास लेटा हुआ है कि उसके जो गीले कपड़े हैं, जो वो बारिश में भीग कर आया था, उन कपड़ों से स्टीम निकल रही, वो फट्टी के इतना पास सोया हुआ था कि उनमें से भी स्टीम निकल रही थी, और वो भीगा हुआ था, थका हुआ था, और ठंड वैसे थी तो उसको भी हीट की ज़रूरत थी। ठीक है, द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। तो आयरन मास्टर ने जैसा ब्लैक स्मिथ ने किया था वैसे कि वैसे नहीं किया, कुछ अलग किया। क्या किया? हु हैड हार्डली डेजेंट टू लुक एट द स्ट्रेंजर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ जानने की इच्छा देखी कि ये जो है वो है कौन, ये अजनबी है कौन। ठीक है, तो उन्होंने जानने की इच्छा की कि वहाँ कौन है, वो कौन है। ही वॉकड क्लोज अप टू द हिम, और वो उसके पास चले गए। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बहुत ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउट हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। पहले तो उन्होंने देखा उसको ध्यान से, और उसके बाद उनकी जो रेड ट्रैप सेलर है उसकी स्लाउट हेड, यानी कि उसकी हेड को उन्होंने हटाया ताकि वो उसके फेस को ढंग से देख सकें, बेटर व्यू ले सकें। बट ऑफ कोर्स इट्स यू, लेकिन अरे ये तुम हो नील सॉल्फ। ही सेड, हाउ यू डू लुक, तुम ऐसे कैसे दिख रहे हो। The man with the red trap had never before seen the iron master as Ramshaw
and did not even know what his name was. जो रेक्टर सेलर था उसने कभी रैमशो आयरन वर्क के जो मालिक थे उनको कभी देखा नहीं था और ना ही वो उनका नाम भी जानता था. बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस. लेकिन ऐसा हुआ कि जो फाइन जेंटलमैन थे उन्होंने सोचा कि ये उसकी कोई जान पहचान के पुरानी जान पहचान वाला आदमी है. ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर. तो उसने सोचा कि अगर इनकी मेरे से कोई जान पहचान है तो ये मुझे कुछ कुछ क्रॉनर्स मुझे दे देंगे, 1-2 क्रॉनर्स मुझे दे देंगे. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम और एडवांस. तो उसने सोचा कि इनको धोखा नहीं दे, ऐसा उसने नहीं सोचा. वो जैसा कह रहे थे वैसा उसने मान लिया. यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी. तो हाँ, भगवान जानता है कि मेरे साथ कंडीशंस बिगड़ती चली गई. ठीक है, फ्रॉम बैड टू वर्स्ट होती चली गई. उसने ऐसा कह दिया क्योंकि वो ये समझ रहे थे ना, कह रहे तुम ऐसा कैसे हो गए, तो कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ किस्मत ने ऐसा किया. उसने इस तरीके की बातें करना शुरू किया. यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन फ्रॉम द रेजिमेंट. तुम्हें रेजिमेंट से यानी कि आर्मी से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था. सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने कहा डैट वॉज द मिस्टेक. ये तुम्हारी गलती थी. इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट वुड नेवर हैड हैपन्ड. अगर मैं उस समय तुम्हारे साथ होता, सर्विस में होता, तो ये तुम्हारे साथ कभी नहीं होता. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी. लेकिन अभी कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ घर चलो. टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. तो उसने कहा कि तुम हमारे साथ हमारे मैनर हाउस में यानी कि बड़े से घर में चलो, हमारे साथ रहो. वी रिसीव बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट. और बिल्कुल वैसे ही चलो जैसे कि एक ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड होता है. ठीक है, एक रिटायर्ड कॉमरेड होता है, उसी की तरह तुम चलो. दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. और क्योंकि ये कंडीशन तो मुझे खुश करने वाली नहीं है, तुम्हें इस कंडीशन में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम मेरे साथ चलो. नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट. नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता. ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. उसने बहुत अलार्म्ड होके कहा, यानी कि उसको बहुत डर लग रहा था इस चीज़ से कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे फंसा सकते हैं, इसलिए उसने मना कर दिया. ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर. और उसने 30 क्रॉनर्स के बारे में सोचा जो उसके पास थे. टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरीली इन टू द लॉयंस टैन. उसने सोचा कि मैं पैसे के साथ अगर इनके घर जाऊंगा तो ये कहीं मुझे फंसा दें. तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे खुद से जाकर लॉयन यानी कि शेर की मांद में गिर जाना ताकि अब शेर तुम्हें खा ही ले. ठीक है, खुद से जाकर. तो उसने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं जाना, हो सकता है मैं फंस जाऊँ. ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप एयर इन द फॉर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकन्स्पिशियसली एज पॉसिबल. वो चाहता था कि उसे यहाँ पर सोने का मौका मिल जाए इस फोर्ज में, इस फैक्ट्री एरिया में, और देन स्नीक अपे, और वो यहाँ से चला जाए एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, यहाँ से वो चला जाए. इनविजिबल हो जाए. द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग. तो आयरन मास्टर ने महसूस किया कि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो एम्प्रेस्ड फील कर रहा है उसके ऐसे कपड़ों की वजह से. ठीक है, तो आयरन मास्टर ये बात समझ गए. प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर. तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत अच्छा घर है जिसमें तुम अपने आप को नहीं दिखा सकते, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए. ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हेयर्ड. उसने कहा कि एलिजाबेथ तो डेड हो चुकी है, उनकी वाइफ का नाम होगा ये, और जैसा कि तुमने सुना होगा. माई बॉयज़ आर अब्रॉड. मेरे जो बच्चे वो अब्रॉड में हैं. एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. और हम 2 ही लोग उस घर में हैं, मेरी ओल्डेस्ट डॉटर और मैं खुद. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. और ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है कि हमारे पास क्रिसमस में इस बार कोई कंपनी भी नहीं है जिसके साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें. नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर. तो तुम हमारे साथ चलो और हमें हेल्प करो उस क्रिसमस फूड को डिसअपियर करने में, यानी कि उसको ख़त्म करने में
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट इज मस्ट गिवन। लेकिन जो स्ट्रेंजर था वो जाने के लिए तैयार नहीं था, उसने बार बार नो ही कहा। ठीक है, वो किसी भी कंडीशन में जाने के लिए तैयार नहीं था। इट लुक्स एज दो कैप्टन बॉर्न स्टेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट स्टेंज स्टॉर्म, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न टू हिज हील। तो जो आयरन मास्टर थे उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेल जो हैं वो आज तुम्हारे साथ यहाँ रहना पसंद करेंगे। स्टर्न स्टॉर्म नाम है उस ब्लैक स्मिथ का। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न टू द हील, और उन्होंने फिर यू टर्न ले लिया और वो चले गए। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज इट ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैज़ नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। और फिर वो खुद से हंसते हुए वहाँ से चले गए। एंड द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, वो जानता था कि अपने मास्टर को कि ये उनका लास्ट वर्ड नहीं है, कुछ ना कुछ अभी बाकी है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फोर्स एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने सुनी एक कैरिज व्हील की, जो घोड़ा गाड़ी होती है कैरिज, उसके पहियों की आवाज़ आउटसाइड द फोर्स, फैक्ट्री एरिया के बाहर, और एक न्यू गेस्ट वहाँ पर आया। लेकिन इस बार ये आयरन मास्टर नहीं थे। इट हैज़ सेंड हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर टू परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। उन्होंने सोचा होगा कि उनकी जो बेटी है वो किसी भी चीज़ को परस्यू करने में, यानी कि किसी से अपनी बात मनवाने में, वो बहुत ज़्यादा आगे है बजाय खुद आयरन मास्टर के। तो इस बार उन्होंने क्या किया, अपनी डॉटर को वहाँ भेजा। सी एंटर्ड फॉलोड बाय अ बैले कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। तो उसके साथ जो उनकी डॉटर थी वो एंटर हुई, और उसके साथ एक बैले था, एक पर्सनल उनका नौकर था, अटेंडेंट था, और उसने क्या कर रखा था, अपनी आर्म पर एक फर कोट ले रखा था उस पर्सनल अटेंडेंट ने। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो बहुत सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वो काफ़ी शालीन लग रही थी और काफ़ी शाई भी लग रही थी। इन द फोर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैज़ बीन अर्लियर इन द इवनिंग। सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले इवनिंग में था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। वो दोनों अभी भी, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है और उनका जो हेल्पर है, वो वहीं बेंच पे बैठे हुए हैं। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोब्ड इन द फर्नेस, जो फर्नेस में, भट्टी में वो चारकोल है वो चमक मार रहा है। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। तो उसने क्या किया, जो रेट्रैप स्लेयर था वो ज़मीन पर बिल्कुल स्ट्रेट लेटा हुआ था, और उसने पिग आयरन का जो पीस था उसको अपने पिलो की तरह अपने सर के नीचे लगा लिया था और अपनी आँखों को पुल डाउन बंद कर लिया था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उसने यंग गर्ल को देखा, यंग गर्ल ने उसको देखा, शी बेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो वहाँ गई और उसने उनकी उस रेटर सेलर की हेड को हटाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज स्लीपिंग विद वन आई ओपन। तो ये जो आदमी था वो क्या करता था, वो अपनी एक आँख खोल के सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रुप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन। तो वो एकदम से उछल पड़ा, ठीक है, कि ये कौन आ गया, ऐसे करके वो उछल पड़ा और बहुत डर गया। माई नेम इज़ एल्डला बिलमेंसन, मेरा नाम एडला बिलमेंसन है, सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्स टू नाइट। मेरे फादर घर आए और उन्होंने बताया कि आज आप यहाँ फैक्ट्री एरिया में सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। तो मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं यहाँ आऊँ और आपको घर लेकर जाऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, और मैं बहुत दुखी हूँ ये देखकर कि अभी आपका इतना बुरा समय चल रहा है।
शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आइज। उसने देखा बहुत ही सिंपैथी के साथ अपनी भारी आँखों से, यानी कि जैसे उसकी आँखों में सिंपैथी थी ऐसे उसने देखा। एंड देन ही शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड। और उसने ध्यान दिया कि ये आदमी बहुत डरा हुआ है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। या तो इसने कुछ चुरा लिया है और या कहीं ये जेल से भागा हुआ है। सी थॉट एंड एडेड क्विकली। उसने ऐसा सोचा और साथ में ही कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। कि कैप्टन हम आपको ऐसे परेशान नहीं करेंगे, हम अलाउ करेंगे कि जितनी जल्दी हो आप जा सकते हो, ठीक है। आप जब वहाँ से जाना चाहो आप जाने के लिए फ्री हो। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। और लेकिन केवल क्रिसमस ईव तक आप हमारे साथ रुक जाना और हम आपको नहीं रोकेंगे। शी सेड दिस इन सच a फ्रेंडली मैनर दैट द रेड टेप प्लेटर मस्ट हैव लेफ्ट कॉन्फिडेंस इन हर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। तो उसने ये सब इतने फ्रेंडली मैनर में कहा कि जो रेड टेप पैडलर एंड रेड टेप सिल्वर था उसको उस लड़की पर विश्वास हो गया। ही वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस। ही सेड आई विल कम एट वंस। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि कोई मेरे लिए इतना परेशान हुआ हो। उसने कहा तो मैं अब वो आई विल कम एट वंस, तो मैं चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट। उसने फर कोट भी एक्सेप्ट कर लिया। विच वॉज द बैले हैंडेड हिम विद अ डीप बो, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस। ठीक है, तो उसने फर कोट भी एक्सेप्ट कर लिया जो कि बैले ने उसको हैंड ओवर किया विद अ डीप बो। ठीक है, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उन्होंने लपेट दिया उसके चित्रों के ऊपर। डीप बो उसकी डिज़ाइन है। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और फिर फॉलो किया उन लोगों ने यंग लेडी को कैरिज तक, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस। ठीक है, तो विदाउट ग्रांटिंग, तो उससे उस ब्लैक स्मिथ को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। विदाउट ग्रांटिंग, ठीक है, उससे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि बार बार कोई आ रहा है तो अगर वो जान पहचान निकले तो वो लेकर जाएंगे, तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरवर्डिंग्स। लेकिन जब वो मैनर हाउस में जा रहा था तो उसको लग रहा था कि अब कुछ ख़राब होने वाला है। ठीक है, मतलब लगने लग जाता ना कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो उसको ऐसी फीलिंग आने लग गई। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी। अरे मैं उस मूर्ख बना और मैंने उसका पैसा ले लिया। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब मैं इस जाल में फंस गया और मैं इससे कभी निकल भी नहीं पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अगले दिन ही क्रिसमस ईव थी। एंड वैन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम द ब्रेकफास्ट, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो अगले दिन जब क्रिसमस ईव थी तो जो आयरन मास्टर थे वो इंतजार कर रहे थे डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट पर, कि अपने सेटिस्फेक्शन के साथ, कि इस संतुष्टि के साथ कि जो अब बाहर आएगा वो उनका ओल्ड रेजिमेंट फ्रेंड होगा। ठीक है, और whom he had run across so मतलब जिसको वो इतना अनएक्सपेक्टेडली घर लेकर आ गए हैं, जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। तो उन्होंने अपनी डॉटर को क्या कहा कि पहले तो हमें ये देखना है कि इसकी हड्डियों पर थोड़ा सा फ्लैश आ जाए, मांस आ जाए, यानी कि इसकी कुछ शरीर बन जाए, कुछ हेल्थ बन जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उन्होंने अपनी डॉटर को कहा। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल पर खाना वगैरह लगाने में बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और हमें उन्हें कुछ काम भी दिलाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर रेड ट्रैप्स जो है वो सेल करते हैं, तो उससे उनका काम नहीं चलता, तो हमें उनको
कुछ काम भी देना चाहिए ताकि उनका काम चल सके। इट इज़ क्लियर दैट द थिंग्स हैव गॉन डाउन वेल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। इट इज़ क्लियर यानी कि ये बहुत स्ट्रेंज है कि उनके साथ इतना बुरा होता चला गया, ये उनकी डॉटर ने कहा। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। कि लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा था कि देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ भी, टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वो एक एजुकेटेड भी है, मुझे ऐसा भी नहीं लगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, सेड द फादर। फादर ने कहा, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही वो अच्छे कपड़े पहनेगा, क्लीन हो जाएगा, तुम्हें कुछ डिफरेंट लगने लगेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, रात को तो वो वैसे ही बहुत परेशान था, थका हुआ था। द ट्रैम मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम क्लॉथ, उसका जो ट्रैम मैनर, जो ऐसा ट्रैम मतलब वॉन्डरर वाला जो मैनर है, वो उसके ट्रैम ये वॉन्डरर वाले कपड़ों के साथ ही चला जाएगा। जस्ट एज ही सेड द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और इनके ऐसा कहते ही डोर ओपन हुआ और वो स्ट्रेंजर अंदर आया। येट नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था और उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। द बैले हैज़ वॉश्ड हिम, बैले ने उसको नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल कट किए थे। शेव्ड हिम, उसको क्लीन शेव किया था। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ, और उसको एक बहुत बढ़िया गुड लुकिंग सूट भी पहनाया गया था, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर का था। ही वॉर अ वाइट शर्ट एंड अ स्ट्रेच्ड कॉलर एंड होल शूज़, तो उसने क्या कि वाइट शर्ट पहनी थी उस सूट में, स्ट्रेच्ड मतलब बिल्कुल कड़क उसकी कॉलर थी और बिल्कुल साफ थी, और हुल शूज़ यानी कि प्रॉपर फिटेड उसको शूज़ आए थे, यानी कि कहीं से छोटे बड़े नहीं थे, प्रॉपर फिटेड शूज़ पहने हुए थे। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ एज वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन जैसे ही उनका जो ये स्ट्रेंजर था वो रेडी हुआ, ग्रूम्ड हुआ, तो आयरन मास्टर खुश नहीं लग रहे थे। ही लुक्ड एट हिम विथ प्रक्ड बॉय, उन्होंने ऐसे तनी हुई रिंकल्ड जो होती है ब्रो, होती है ना जिसमें कहते हैं कि सर पे जो धारियाँ पड़ जाती हैं, उस तरह की ब्रो के साथ, उस तरह की आंखों के साथ उन्होंने देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वैन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. तो अब उनको समझने में देर नहीं लग रही थी कि जिस स्ट्रेंज फेलो को उन्होंने अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में, जो कि उस फट्टी से फर्नेस से भट्टी से आ रहा था, उसमें मिस्टेक कर ली, और अब ब्रॉड डे लाइट में उनको समझ में आया है कि वो उनका कोई जानकार नहीं था, वो किसी और को ही लेकर आ गए हैं। What does this mean? He thundered. इसका क्या मतलब है? वो एकदम गरजे। The stranger made no attempt to dissimulate. और स्ट्रेंजर ने भी कोशिश नहीं की कि वो अपने आप को छुपाए या कुछ प्रिटेंड करे। He saw at once that the splendor has come to an end. उसको ये समझ में आ गया था कि अब जो लग्जरी है उसकी, वो ख़त्म होने पर आ गई है। जो उसको थोड़ा सा सुख मिला था, नींद मिली थी, अब वो ख़त्म होने पर आ गई है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है। ही सेड, उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंड टू be anything but a poor trader, and I pleased to beg to be allowed to stay in the forge, कि मैंने कोई भी प्रिटेंड नहीं किया, मैं जो पुअर था वही बना हुआ था, और मैंने प्लीज़ की थी, मतलब आपसे रिक्वेस्ट की थी, भीख मांगी थी कि मुझे वहीं फौज में रुकने दिया जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कोई हानि नहीं हुई है। एट फर्स्ट आई कैन पुट माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, मैं इससे और कुछ बुरा भी नहीं हुआ, और इससे बुरा क्या होगा, तो मैं अपने पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा ठीक है। हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए गुस्से में उन्होंने कहा ठीक है, हाँ ऐसा कर लो, चले जाओ। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, लेकिन ये पूरा सच भी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, तुमने माना भी नहीं था, दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। तो अगर मैं शेरिफ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुलिस को देखकर मैं ये मान रहा था, तो तुमने उस मैटर में कुछ कहा भी नहीं,
तुमने ये बताने की कोशिश भी नहीं की कि तुम वो नहीं हो। द ट्रैम्प लुक्ड अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। तो जो उनका वो था, ट्रैम्प लुक था, यानी कि जो ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैम्प जो ये है वॉन्डरर है, अपना रेड ट्रैप सेलर है, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और टेबल पर अपनी मुट्ठी से वार किया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने चाह रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर। ठीक है, कि चीज़ें कैसी होती है। ही सेड दिस, द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये पूरा संसार कुछ नहीं है, सिर्फ एक बड़ा रेड ट्रैप है, चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंस एंड बिट ऑफ पॉक्स सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है ना, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, चीज़ के टुकड़े हैं, मांस के टुकड़े हैं, जिनको पुअर फेलोज को, गरीब लोगों को फंसाने के लिए, यहाँ पर गरीब लोगों को मुसीबत में फंसाने के लिए रखा जाता है। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप टू फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अप डे may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. एंड इफ़ द शेरिफ कम्स, अब वो जो शेरिफ जिनको आप समझ रहे हैं वो आते हैं, अब आते हैं, लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अब इसके लिए आप मुझे लॉक कर सकते हैं, यानी कि आप मुझे दे सकते हैं, किसको, पुलिस को दे सकते हैं मिस्टर आयरन मास्टर। लेकिन ये याद रखिए दैट अ डे मे कम, एक दिन ऐसा आएगा व्हेन यू योर सेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, लेकिन तुम खुद भी एक पीस मिलेगा तुम्हें फंसने के लिए, पोर्क यानी मांस का, जिससे कि एक चूहे की तरह तुम भी फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, लेकिन आयरन मास्टर इस पर हंसने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो, ठीक है, तो ये इतना बुरा भी नहीं था। परहैप्स वी शुड टेल द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आज पुलिस बुलाऊँ, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही मैन ने डोर खोला, द डॉटर सेड, डॉटर ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, इसे हमारे साथ आज तो कम से कम रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसे जाने नहीं देना चाहती। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और वो गई, उसने डोर बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम इस संसार में क्या कर रहे हो, सेड द फादर, यानी वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, फादर ने कहा। द डॉटर स्टूड दैट क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट द आंसर, ठीक है, तो डॉटर बहुत परेशान हो गई और उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने फादर को क्या आंसर दे। दैट मॉर्निंग शी फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच। दिस मॉर्निंग, जब वो सुबह हुई तो शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, वो बहुत खुश थी कि उसे बिल्कुल घर जैसा लग रहा था, क्रिसमस जैसा लग रहा था, कोई गेस्ट उनके यहाँ पर आया है और वो चीज़ें मनाना चाहती थी उस पुअर हंग्री आदमी के लिए, ठीक है, उस मिजरेबल पर्सन के लिए। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया एट ऑल वंस, और वो इस आइडिया से अभी भी बाहर नहीं निकली थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंट्रोड्यूस्ड इंटरसीडेड फॉर द बेगरमॉइंट, कि वो उसके लिए क्या क्या कर दे, ठीक है, वो कुछ उसका लिए करना चाहती थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं यहाँ इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ, सेड द यंग गर्ल, यंग गर्ल ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज़ प्रोबेबल नॉट अ सिंगल प्लेस टू द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, कि वो पूरे साल घूमता रहता है और उसके पास एक भी ऐसी जगह नहीं है पूरी जगह पे, पूरे देश में, पूरे जिस एरिया में वो रहते थे वहाँ पर, कि कोई उसको वेलकम करता हो जहाँ पर उसको घर जैसा लगे। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, जहाँ भी वो जाता है लोग उसका पीछा करते हैं क्योंकि उसने कुछ ना कुछ चुराया होता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, ठीक है, और हमेशा उसको डर रहता है कि या तो उसकी जांच हो जाएगी या उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ही शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हेयर, तो उसे कम से कम एक दिन का पीस यानी कि शांति तो यहाँ पर मिलेगी और वो इन्जॉय कर सकेगा। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में सिर्फ एक दिन। द आयरन मास्टर ममल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, तो आयरन मास्टर ने कुछ अपनी
जो दाढ़ी थी उसके अंदर से मम्मल्ड यानी कि पुत आया, कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, लेकिन वो उसको अपोज भी नहीं करना चाहते थे। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, ये भले ही बिल्कुल एक गलती थी। शी कंटिन्यूड, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेंज अवे अ ह्यूमन बींग whom he had asked to come here and not to whom we have promised Christmas cheer. उसने कंटिन्यू किया कि कोई बात नहीं, अगर हमने गलती भी की है तो मुझे उस आदमी को नहीं जाने देना है जिसको कि हमने रिक्वेस्ट किया, प्रॉमिस किया कि वो क्रिसमस पर हमारे साथ चीयर करे। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, ठीक है। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन सेड द आयरन मास्टर, तो तुम बिल्कुल जो प्रीस्ट होते हैं उनकी तरह प्रवचन दे रही हो, बातें कर रही हो, ठीक है। आई ओनली होप यू वॉन्ट टू हैव टू रिग्रेट दिस, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका दुख नहीं हो, जो तुम कर रही हो उसका तुम्हें दुख नहीं हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंज बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, तो यंग गर्ल थी, एडला थी, वो लुक द स्ट्रेंजर, उसने स्ट्रेंजर की तरफ देखा, देखा नहीं, उसने स्ट्रेंजर को अपना हाथ दिया और उसको टेबल के पास लेकर आ गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठो और खाना खाओ, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, ठीक है। और वो देख सकती थी जो भी उसके फादर ने उसको दिया था, ठीक है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड एंड ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, तो जो रेड ट्रैप सेलर था उसने कुछ भी नहीं कहा, वो बैठ गया और उसने खाना खाने में खुद की हेल्प, यानी कि वो खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who was interested for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? तो जो यंग गर्ल थी, बीच बीच में जो रेटेप सेलर था वो देख लेता था यंग गर्ल की तरफ कि क्यों उसने उसकी साइड ली, क्यों उसने ऐसा किया, क्या उसके दिमाग में कोई क्रेजी आइडिया था या कोई पागलपना था। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैमजो पास्ट जस्ट एज इफ ऑलवेज हैड, तो जो क्रिसमस ईव थी वो रैमजो में निकल गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर ने कोई भी परेशानी खड़ी नहीं की, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने कुछ नहीं किया, बस वो सोता रहा सोता रहा। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, तो वो गेस्ट रूम में सोफ़ा पर सिर्फ लेटा रहा, सोया रहा और एक ही पोज में सोया रहा। At noon they woke him up so that he could have the share of the good Christmas fare. But after he slept again, उसको जगाया गया दिन में कि वो जो क्रिसमस का जो मेला है, जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, फेयर हुआ है वहाँ पर वो उसको उसमें अपना शेयर ले सके, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद जाकर फिर सो गया। It seemed as though for many years he has not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsau. तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सालों से सोया नहीं है। क्यों? वो इतना सेफ फील ही नहीं कर रहा था अपने को कहीं भी, जितना कि वो रैमजो में था, इसलिए वो सिर्फ सोए जा रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वॉक हिम अप अगेन एंड दे स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। इवनिंग में उसको फिर जगाया गया कि क्रिसमस ट्री को लाइटन कर दिया है, तो उसको जगाया गया। वो वहाँ पर फॉर अ वाइल कुछ देर ही रुका इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो, बिल्कुल ऐसे ब्लिंक करा जैसे कैंडल लाइट ने उसको दिक्कत की हो, और उसके बाद वो वापस से गायब हो गया, यानी कि जाके सो गया। 2 आवर्स लेटर ही वॉज अराउज्ड वन मोर, ठीक है। 2 घंटे बाद उसको फिर से जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, और उसके बाद क्या हुआ कि उसको जगाया गया क्रिसमस ईव का जो फिश और पॉरिज बना था उसको खाने के लिए। As soon as they got up, as soon as they got up from the table, he went around to each one present and said, "Thank you and good night." But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit, the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it,
And if he wanted to spend next Christmas Eve in the place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, उसने जैसे ही वो वहाँ से उठा, ही वेंट अराउंड, वो गया टू ईच वन प्रेजेंट, हर प्रेजेंट के पास, सेड थैंक यू, सब ने उसको थैंक यू कहा एंड गुड नाइट कहा. बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, जब वो आया यंग गर्ल के पास, ही गेव हिम टू अंडरस्टैंड, उसने उसको सिखाया, बताया, समझाया कि जो उसके फादर का, इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, ये उसके पिता का इरादा है कि जो सूट तुमने पहना हुआ है वो तुम्हारा क्रिसमस प्रेजेंट है. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, वो उसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है. एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस, अगर वो नेक्स्ट क्रिसमस ईव भी हमारे साथ स्पेंड करना चाहता है, ही कुड रेस्ट इन पीस, वो यहाँ पर आ सकता है और आराम से रह सकता है. एंड वी श्योर, और हम तुम्हें श्योर करते हैं, नो इविल वुड बिफॉल हिम, और तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल नहीं आएगी. ही विल बी वेलकम बैक अगेन, और उस आपका फिर से स्वागत किया जाएगा. द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, जो रेड ट्रैप सेलर था उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया. ही ओनली स्टेयर्स एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, और वो केवल उस यंग गर्ल को देखता रहा, एडला को देखता रहा, केवल बाउंडलेस यानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अमेजमेंट, आश्चर्य के साथ. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. इसके बाद क्या हुआ, अगली सुबह क्रिसमस था और वो एडला और उसके फादर आयरन मास्टर जो हैं वो अपनी क्रिसमस की प्रेयर करने के लिए चर्च चले गए. देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. उनका गेस्ट था, वो सोया हुआ था और उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. व्हेन अबाउट 10 o'clock they dropped back from the church. The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. जब वो वापस आए वहाँ से 10 o'clock, जब वो चर्च से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके जो चेहरे थे वो लटके हुए थे, वो बहुत परेशान थे, दिख रहे थे. At church, she has learned that one of the old crofter of the ironworks had been robbed by a man who went around selling red wrapped. तो जब उन्होंने चर्च में थे तो उन्होंने सुना कि एक ओल्ड क्राफ्टर थे जो आयरन वर्क में पहले काम करते थे, उनको लूट लिया गया. किसके द्वारा, एक सेलिंग रेट, जो रेड ट्रैप सेलिंग करता है उसके द्वारा, आसपास ही. येट दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, और अच्छा उसी फाइन फेलो को तुमने घर के अंदर आने दिया. सैड हर फादर, फादर ने कहा. आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कवर्ड बाई दिस टाइम. अब मुझे शक है कि हमारे पास कुछ सिल्वर स्पून्स भी बचे होंगे या वो भी वो ले गया होगा. The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. तो वैगन मतलब जो गाड़ी थी वो मुश्किल से रुकी ही होगी उनके घर के आगे कि आयरन मास्टर ने वैले को पूछा कि स्ट्रेंजर यहाँ पर है कि चला गया. He added that he had heard at church that the man was a thief, कि हमने ये सुना चर्च में कि वो जो स्ट्रेंजर है वो थीप है. द बेले आंसर दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैज़ नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल. तो बेले ने आंसर किया कि वो फेलो तो चला गया लेकिन उसने अपने साथ कुछ नहीं लिया. ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेट बैंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विल्मेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट. और जबकि वो तो एक लिटिल पैकेज छोड़ के गया है कि अगर मिस विल्मेंसन उनको उसको लिए काइंड होंगी तो इस क्रिसमस प्रेजेंट को जरूर रखेंगी. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, यंग गर्ल ने पैकेट को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप विद द कॉन्टेंट्स केम इन टू द व्यू एट वंस. वो इतना गंदी तरीके से पैक किया गया था कि उसके अंदर क्या सामान है वो भी क्लियर दिखाई दे रहा था. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो थोड़ी सी खुशी से चिल्लाई. शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसको एक स्मॉल रेड ट्रैप मिला. एंड इन इट दे 3 रिंकल 10 करोनर नोट, और 10 करोनर के 3 रिंकल नोट भी मिले. बट दैट वाज नॉट ऑल, और यही नहीं था. इन द रेड ट्रैप ऑल्सो ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैक्ड कैरेक्टर, और उसमें एक लेटर भी था जो कि जैक्ड कैरेक्टर में लिखा हुआ था. जैक्ड मतलब ऊंचे नीचे, एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा, ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ था. तो ऐसी राइटिंग में लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था,
Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to nice to you in return, as if it was a real captain, for I do not want you to be embarrassed as this Christian season by a thief, but you can give back to the money to the old man on the roadside. तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि ऑनर्ड और नॉवल मिस यानी कि एडला को उन्होंने लिखा है कि सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, कि तुम मेरे लिए इतनी अच्छी रही ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे मैं कोई कैप्टन ही हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुमसे अब अच्छा रहना चाहता हूँ जैसे तुम मेरे से रहे। इन रिटर्न, इसके बदले में, एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे मैं कोई रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बरेस्ड, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता इस क्रिसमस सीजन में कि एक थीफ के द्वारा, कि तुमने एक थीफ को रख लिया, बल्कि तुम ये नोट वापस कर देना उस रोड साइड पर रहने वाले क्रॉफ्टर को, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज द बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, जो पैसे को टांग कर रखता है विंडो के फ्रेम पर और हमारे जैसे गरीब लोगों को, गरीब वॉन्डरर्स को चारा डालता रहता है। द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द रेड हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप if he had if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself। तो ये रेड ट्रैप जो है वो क्रिसमस का प्रेजेंट है उस रेड की तरफ से, खुद के लिए कह रहा है, उस रेड की तरफ से जो कि फंस गया है इस वर्ल्ड के रेड ट्रैप में। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ट टू कैप्टन, यानी कि वो कैप्टन नहीं था, बिकॉज इन दैट वेट ही गॉट टू पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग को क्लियर करने की क्षमता रखता है। ठीक है। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टेल। तो उसने लिखा है कि मैंने ये सब बहुत दोस्ती के नाते लिखा है और हाई रिगार्ड, बहुत सम्मान के साथ तुम्हारे लिए लिखा है कैप्टन वॉन स्टेल। उसने अपना नाम लिखा, क्योंकि क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने उसे ऐसे ही ट्रीट किया था जैसे कैप्टन बॉनस्टेल को वो करते, इसलिए उसने अपना नाम यही लिखा है, क्योंकि अब मैं उसकी तरह बनकर दिखाऊंगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।